उस शाम आसमान में हल्की सी नमी तैर रही थी, जैसे बादल भी किसी अनकही बेचैनी में डूबे हों। और ठीक उसी समय पुणे के बाहरी इलाके के उस छोटे से गांव में हर किसी के दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे हवा कोई खबर लेकर आई हो जो पूरे माहौल को बदल देने वाली हो। और उस खबर का नाम था आशा की शादी। आशा, जो किसी भीड़ में भी तुरंत दिख जाती थी, उसकी मुस्कान में एक ऐसी नरमी थी जैसे किसी थके हुए दिल को पल भर में राहत मिल जाए। और उसके बोलने का अंदाज ऐसा कि सामने वाला चाहे कितना ही परेशान क्यों न हो, कुछ देर के लिए अपनी मुश्किलें भूल जाए। वह एक किंडरगार्टन में बच्चों को पढ़ाती थी। छोटे छोटे बच्चे उसे टीचर दीदी कहकर दौड़कर गले लगते और उसके दिन भर की थकान पल भर में गायब हो जाती। लेकिन इस मुस्कान की चमक के पीछे एक दर्द छिपा था। माता पिता दोनों बीमार, दवाई चल रही, घर की हालत कमज़ोर और दुनिया का सामना हमेशा बिना शिकायत किए। तभी अचानक उसके लिए रिश्ता आया, एक ऐसे परिवार से जिसे गांव वाले मालदार खानदान कहते थे, ह्यू का परिवार। लोग बातें कर रहे थे कि लड़का शहर में रहता है, 3 मंजिला घर, अपनी गाड़ी, इकलौता बेटा और उससे भी ज़्यादा बहुत अमीर। पर आशा और उसका परिवार इस रिश्ते को लेकर घबराए हुए थे, क्योंकि उनके हालात वैसे नहीं थे कि इतनी ऊंचाई वाले घर में बराबरी से खड़े हो सकें। फिर जब बात दहेज की आई तो आशा के परिवार ने डरते डरते 50 लाख रुपए की रकम बताई। एक ऐसी रकम जो उनके लिए आसमान जैसी थी। और सच कहें तो यह रकम उन्होंने मजबूरी में बताई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद इस पैसे से वे बूढ़े माता पिता की जिंदगी कुछ और साल खींच पाएंगे। परिवार को पूरा यकीन था कि दूल्हे वाला घर ये रकम सुनकर मना कर देगा। कौन देता है इतने पैसे, वो भी बिना हिचकिचाहट। लेकिन जब उनकी तरफ से फ़ोन आया और उन्होंने कहा ठीक है, हम तैयार हैं, तो पूरा घर जैसे एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। कुछ ही घंटों में पैसा भी ट्रांसफ़र हो गया। लोग फुसफुसाते हुए बोले, ये तो बहुत ही अमीर हैं, कौन देता है इतनी आसानी से 50 लाख। आशा शर्मा तो गई, पर दिल में कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी बैठ गई, जैसे कुछ है जो उसे दिख नहीं रहा मगर हवा उसे महसूस करा रही है। शादी सिर्फ 1 हफ्ते में कर दी गई, इतनी जल्दी कि आशा को समझ नहीं आया कि वो खुश है, डर रही है या बस हालात की लहरों में बह रही है। शादी वाले दिन सब कुछ किसी सपने जैसा था। रोशनी, फूलों की खुशबू, लोग, हंसी और बीच में खड़ी आशा, जो दुल्हन के लाल लिबास में ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने चांद को धरती पर उतार दिया हो। दूल्हा भी फूलों की सेज जैसा सुंदर था, साफ सुथरा सूट, हल्की सी मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब थकान थी, जैसे वो बहुत दूर से आया हो और अब रुकने की क्षमता खो चुका हो। पूरे फेरा फेरी के वक्त उसे 2 लोग पकड़कर सहारा देते रहे, पर आशा ने सोचा शायद थका होगा, शादी का तनाव होगा, हर किसी के लिए ये दिन भारी होता है। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। शादी की रात जब वह घबराए हुए कदमों से कमरे में दाखिल हुई और कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, तो उसका दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे कहीं डर उसकी रगों में पानी की तरह बह रहा हो। उसने हल्की हिचक के साथ आगे बढ़कर कंबल उठाया और जिस पल उसकी आंखें उस चेहरे से टकराईं, वो एक ऐसी हैरानी थी जिसे शब्द कभी पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। सामने लेटा आदमी वो नहीं था जिसका हाथ उसने शादी की रस्म में थामा था। वह चेहरा उससे मिलता जुलता ज़रूर था, लेकिन उसमें एक बेहद गहरी पीड़ा थी। चमड़ी पीली, गाल धंस से हुए, शरीर बेजान सा, और सबसे बड़ा सदमा, उसके पैर बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। आशा का गला सूख गया। वह डर और सदमे के बीच जमी खड़ी रह गई, जैसे ज़मीन अचानक उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। तभी दरवाज़ा खुला और उसकी सास मीरा अंदर आई, जिनके चेहरे पर ऐसी ग्लानि थी जैसे वो किसी बहुत भारी पाप का बोझ लिए हों। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा माफ़ कर देना, तुमने जिससे शादी की है वो असली ह्यू नहीं था। वो तो उसका दूर का चचेरा भाई था जिसे हमने सिर्फ रस्में निभाने के लिए बुलाया था। असली ह्यू। उन्होंने बिस्तर पर पड़े उस युवक की तरफ देखा। यही है, कार एक्सीडेंट में इसके शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर चुका है। डॉक्टर बोल चुके थे कि शायद ज़्यादा दिन नहीं बचे। हम बस चाहते थे कि इसके जाने से पहले इसे एक पत्नी का सहारा मिल जाए,
50 लाख ऐसे ही नहीं दिए गए। हर चीज की अपनी कीमत होती है। उस एक वाक्य ने जैसे आशा के भीतर सब कुछ तोड़ दिया। उसका आत्मविश्वास, उसका भरोसा, उसका सपना, सब कुछ एक झटके में बिखर गया। वह वहीं फर्श पर गिर पड़ी। उसके आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई बरसात अपनी सारी सीमाएं तोड़कर उमड़ पड़ी हो। पूरी रात वह ऐसी टूटी रही कि जैसे दिल की हर नस दर्द से चीख रही हो। अगले दिन जब सूरज उगा, कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी घुसी और उसने देखा कि ह्यू, उसका असली पति, बिस्तर पर बिना हिले डुले लेटा था। उसकी आंखों में एक असहाय सी चमक थी, जैसे वो माफी मांग रहा हो, जैसे वो खुद इस धोखे का हिस्सा बनने को मजबूर था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर चाहो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इस जिंदगी का बोझ तुम पर डालना सही नहीं है। आशा बहुत देर तक चुप रही, जैसे अपनी टूटती सांसों को किसी तरह जोड़ने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने ऊपर देखा और उसकी कांपती आवाज में एक अजीब सा दृढ़पन उभरा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अब जो भी है साथ है। और उस एक लाइन के साथ उसकी कहानी ने वह मोड़ लिया जिसने आगे चलकर पूरे गांव की सोच, कई दिलों और एक मरते हुए आदमी की जिंदगी को बदल देना था। उस दिन के बाद आशा की जिंदगी जैसे किसी और ही दिशा में मुड़ गई, जहां हर सुबह एक नई परीक्षा लेकर आती और हर रात उसके दिल में थकान के साथ थोड़ी सी उम्मीद भी भर देती। वह ह्यू के कमरे को साफ करने से लेकर उसे नहलाने, दवा देने, उसके सुस्त पड़े हाथ पैर को हल्का हल्का हिलाने तक सब कुछ ऐसे करती जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को संभाल रही हो। और ह्यू के चेहरे पर हर बार वही शर्म और कृतज्ञता का मिला जुला भाव लौट आता, जैसे वह खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा हो कि दुनिया में उसे इतनी सफाई से समझने वाली कोई इंसान मिल भी सकती है। रात के वक्त जब पूरा घर सो जाता और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी कमरे में फैलती, आशा चुपचाप उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती, बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकायत किए, बस उस चुप्पी में अपना पूरा दिल टिका देती। कई बार ह्यू अचानक पूछता, क्यों करती हो इतना? तुम चाहो तो नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। और आशा उसे बस इतना कहकर चुप करा देती। किसी को छोड़ना उतना आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं, खासकर तब जब वो तुम्हें आंखों से ही सारी बातें कह देता हो। और सच में उन महीनों में जैसे ह्यू की आंखें ही उसकी दुनिया बन गई थीं। आशा धीरे धीरे फिजियोथेरेपी सीखने लगी, यूट्यूब पर वीडियो देखती, डॉक्टर से बात करती, नोटबुक में हर चीज़ लिखती और फिर वही सारी मेहनत ह्यू के शरीर पर आजमाती। कभी उसके पैरों को हल्का हल्का मोड़कर खींचती, कभी उसके कंधे की जकड़न खोलने की कोशिश करती, कभी उसके हाथ पकड़कर कहती, चलो आज थोड़ा और कोशिश करते हैं। शुरुआत में ह्यू हर बार दर्द से कराह उठता, उसके माथे पर पसीना आ जाता, लेकिन फिर आशा की आवाज़ जैसे उसके दर्द पर मरहम रख देती। धीरे धीरे, ह्यू मैं यहीं हूँ। समय अपने हिसाब से चलता रहा, जैसे किसी भारी भरकम पहिए की तरह, जिसे धक्का बहुत लगता है पर रुकता नहीं। और इसी बीच आशा की सास मीरा हर रोज़ रसोई से चुपके चुपके उसे देखते हुए यही सोचती कि शायद भगवान भी कभी कभी गलत घर में परी भेज देते हैं। कई बार वो अपनी बहू के पैर दबाने को आगे बढ़ती तो आशा हाथ पकड़कर कहती, माँ ये मेरा फ़र्ज़ है। और मीरा की आंखें गीली हो जातीं। महीने दर महीने बीतते गए और एक दिन जब धूप थोड़ी ज़्यादा साफ और हवा ज़्यादा शांत थी, आशा बाहर कपड़े सुखा रही थी। तभी अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई, टूटी हुई, कांपती हुई, लेकिन जैसे किसी ने पानी में पहला कंकड़ फेंका हो। आशा। उसने सोचा कि शायद ह्यू बुला रहा है तो वो धीरे से भागी, लेकिन जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंची, उसके हाथ में पकड़े गीले कपड़े जमीन पर गिर पड़े। ह्यू बिस्तर पर बैठने की कोशिश कर रहा था, उसके पैर हल्का हल्का कांप रहे थे और सबसे बड़ी बात, वो हिल रहे थे, वो सचमुच हिल रहे थे। आशा की आंखों में हैरानी और खुशी का ऐसा तूफान उठा कि वह खुद को रोक नहीं पाई और फटाफट उसके पास जाकर उसे थाम लिया। दोनों की आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे किसी बंद झील का बांध टूट गया हो। वह लगातार कहे जा रही थी, ह्यू तुम कर सकते हो, तुम सच में कर सकते हो। और ह्यू ऐसे रो रहा था जैसे किसी ने उसे जिंदगी वापस दे दी हो।
उसी पल मीरा कमरे में पहुंची और सब देखकर घुटनों के बल गिर गई। हे भगवान, ये दिन भी दिखा दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी और उस कमरे में 3 दिल ऐसे रोए जैसे कई सालों से जमा हर दर्द उसी पल बाहर निकल आया हो। उस दिन के बाद ह्यू ने कोशिशें और तेज कर दी। हर सुबह आशा उसे सहारा देकर बैठाती, फिर खड़ा कराती, दीवार पकड़कर खड़े रहने का अभ्यास कराती। कभी ह्यू गिर भी जाता तो आशा उसके घाव पर दवा लगाती, उसकी आंखें पोंछती और फिर मुस्कुराकर कहती, गिरना सीखोगे तो चलना भी सीख जाओगे। और ह्यू हर बार बस उसके चेहरे को देखता रहता, जैसे उसकी ताकत वहीं से निकलती हो। दिन, हफ्ते, महीने और आखिरकार 3 साल बाद, हाँ पूरे 3 साल बाद, जिस दिन ह्यू पहली बार बिना सहारे पूरी तरह खड़ा हुआ और कुछ कदम चला, पूरे घर में जैसे त्योहार उतर आया। पड़ोसी तक आ गए यह देखने कि वह लड़का जो कभी बिस्तर से उठ नहीं सकता था, आज अपनी पत्नी के सामने गर्व से खड़ा है। धीरे धीरे ह्यू ने एक छोटी सी कंपनी शुरू की, छोटे लेवल से, मगर अपनी मेहनत और आशा के साथ के सहारे कुछ ही समय में बिजनेस चल पड़ा। अब घर वहीं था, लोग वहीं थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि आशा के लिए सबके दिलों में एक अलग ही इज्जत थी। जहां पहले लोग पूछते थे, इतना बड़ा धोखा झेलकर क्यों रुक गई, अब वही लोग कहते, भगवान हर किसी को ऐसी पत्नी नहीं देता। आशा अब सिर्फ एक शिक्षिका नहीं थी, अब वह उस इलाके में एक मिसाल थी, मजबूती की, प्यार की और जिद की कि अगर दिल साफ हो तो दुनिया की सबसे टूटी चीज़ भी ठीक हो सकती है। एक शाम ह्यू देर तक घर की छत पर खड़ा शाम की ठंडी हवा महसूस कर रहा था। आशा उसके पास आई तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ अब पहले जैसा ठंडा और बेजान नहीं था, उसमें गर्माहट थी, जीवन था, वह कांप नहीं रहा था। उसने धीरे से कहा, आशा, उस दिन जब मेरी शादी हुई थी, मुझे लगा था कि मैं कुछ महीनों का मेहमान हूं, बस इतना चाहता था कि जाने से पहले किसी का हाथ महसूस कर लूं। लेकिन तुमने सिर्फ मेरा हाथ नहीं पकड़ा, तुमने मेरी सांसें वापस दे दी। उसका गला भर आया, उसकी आंखें नम हो गईं। आशा मुस्कुराई, वही नरमी, वही चमक, लेकिन अब उसमें जीत का तेज भी था। और उस पल जैसे पूरा आसमान भी उनकी कहानी सुन रहा था। हवा रुक कर देख रही थी और शाम की रोशनी उन दोनों के चेहरों पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने कह दिया हो कि अब दर्द की रात खत्म, अब सुबह की शुरुआत है। लोग कहते हैं, शादी किसी परफेक्ट इंसान को चुनने का नाम नहीं है, शादी उस इंसान को चुनने का नाम है जो अपूर्णता के बीच भी आपका हाथ न छोड़े। और आशा, वो लड़की जिसने अपनी शादी की रात रोते हुए भी हार नहीं मानी, उसने दुनिया को यह दिखा दिया कि प्यार सिर्फ कहानियों में नहीं होता, कभी कभी वह टूटे हुए कमरे में भी खिल उठता है, जहां उम्मीद की एक छोटी सी किरण पूरे अंधियारे को रोशन कर देती है। और शायद इसी वजह से सालों बाद भी जब लोग ह्यू और आशा को देखते तो धीमे से कहते, इन दोनों के प्यार में भगवान का हाथ है।